नमस्कार दोस्तों, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के तेताराबाद चनपुरा मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल में है। तो यहाँ पे जो है किसानों को लेकर के और जनधन योजना के द्वारा जो है अकाउंट को लेकर के और किसान के जो मतलब फार्मेसरी है उनके द्वारा काफ़ी चीज़ें जो है सरकार की तरफ से जो फैसिलिटी दी जाती है, तो उन्हीं को लेकर के आए हुए हैं। तो आइए उनके अधिकारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं एक ड्रोन भी है, एक ड्रोन लेके आए हैं जो फार्मेसरी के लिए जो किसान को जो दवाई ववाई छिड़काव करने के लिए होता है, तो वो ड्रोन भी डेमो लेके आए हैं। तो आइए उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, अभी जो आप देखा जा रहा है कि एक ड्रोन लेके आए हैं यहाँ पे, ये फार्मेसी खास तौर के जो किसान भाई हैं उनके लिए जो दवाई की छिड़काव वगैरह करने के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारत सरकार जो है सो उनका प्रधानमंत्री का या सरकार का है कि उनका जो भी योजना चला है उसके बारे में जन-जन लोगों को जो है एकदम पूरे तरह से जानकारी हो, उसी के लिए ये जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा है। उसी का एक पार्ट है कि किसान लोगों को दवाई छिड़काव या नैनो खाद के छिड़काव के बारे में जानकारी देने के लिए ड्रोन लाया गया है। इसके थ्रू अगर काम कराते हैं तो 80% तक पानी का बचत होता है, समय का बचत होता है। ये जो है सो जीपीएस के थ्रू एक बार सेट कर दीजिए लोकेशन, 20 मिनट में, जैसा वो लोग बताए हैं कि 20 मिनट में जो है सो 1 एकड़ ज़मीन को ये लोग छिड़काव कर देंगे। इससे समय और ये खाद ये जो पानी सब ड्रोन कुछ। है, ये प्राइवेट कंपनी अपने प्रचार प्रसार के लिए है या गवर्नमेंट की तरफ से किसान भाइयों को दिया जाएगा? ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट पर अभी भेजा गया है, जानकारी देने के लिए प्रोटोटाइप है और इससे जो है सो जो बड़ा और विकसित रूप जो है वो वास्तव में अवेलेबल होगा। ये केवल और केवल जानकारी के लिए भेजा गया है, जैसा कि ये लोग बताए हैं। ये जो अभी जो ये जो ड्रोन है, तो ये किसान भाइयों के लिए जो आप डेमो दिखा रहे हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है? इसके मतलब इसमें केमिकल की कितनी कैपेसिटी है, या इसका जो है हवा में कितनी देर तक उड़ सकता है? इसकी कैपेसिटी क्या है, कुछ बताइए। जी सर, पहले तो मेरी तरफ से राम राम सभी भाई और बहनों को। ये डेमो बस डेमो के लिए है। ये जो किसान भाइयों के लिए आएगा वो बड़ा ड्रोन आएगा और 20-25 लीटर की टंकी आएगी, बैटरी भी डबल आएगी इससे, और इससे सभी चीज बढ़िया आएगी जो किसान भाइयों के लिए ले आएंगे ड्रोन। इसकी जो टंकी का कैपेसिटी है, वो टंकी की कैपेसिटी की है ये 10 लीटर की जी है। सर, जो किसानों के लिए आएंगी वो 15, 20 या 25 इतने तक की आएगी। जो अभी तक आप कई जिला में जा चुके हैं, इसका कुछ बताएंगे डिटेल? सर, हम तो अभी आए हैं ये सोमवार से, उसके बाद ये फ्लाई भी नहीं कर पाए इससे कि आने से पहले ही टूटा हुआ था सर। आने से पहले ही मतलब जो है ये क्रैश हो चुका है, जहाँ तक देखा जा रहा है कि 2 पंखड़ी इसमें नहीं है, क्रैश हो गया। पहले तीसरी भी एक क्रैश है। अभी इसको ऑन कर सकते हैं? जी सर, आपको दिखाएंगे। छिड़काव ऐसे करते हैं सर, देखिए सर, छिड़काव ऐसे हो। तो आप जरा दिखाइए इसको कैसे किस प्रकार से जो है छिड़काव कर रहे हैं। ये इस तरह इसके पंखड़ी को ऑन कीजिए। जी सर, करते हैं। सर थोड़ा पीछे आइए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? देखते हैं। सर थोड़ा पीछे। चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल इशू आ रहा है अभी इसमें। ब्लेड तो इसका घूम सकता है ना, ब्लेड तो इसका चलता होगा। देखते हैं सर, घूमता तो है। काफी दिन से ये घुमा नहीं सर, इसके लिए। ओ मतलब काफी दिन हो गया, मतलब अच्छा, जब से क्रैश हुआ तब से। अच्छा, चलिए धन्यवाद। अभी तो इनका टेक्निकल फॉल्ट है इसके अंदर, और ये जो है ड्रोन अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है। ये डिस्प्ले क्यों नहीं ऑन करवाएं? डिस्प्ले तो आपको ऑन करवानी चाहिए। कहीं पे अगर प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं तो आपका ये जो गाड़ी जो है, तो इसका डिस्प्ले क्यों नहीं ऑन करवाते, जो पब्लिक समझ सके? माफी चाहूंगा सर, इस पता नहीं अंकल ने क्यों बंद किया है, बाकी बंद नहीं होती है। माफी चाहूंगा इसके लिए। चलिए तो आगे देखते हैं। खेती के बारे में जानकारी दिए के लिए यहाँ बोले के समझे छो कुछ?
हाँ ये की करबै दवा देबै कोनो तब ने खेती किताब बाड़ी दियल गेलै हन केना जे है छै कीड़ा उड़ा लग जाय छै ई सब दवाई के बारे में एमे बतबै छै कितना कितना दवाई दिए के छै की छै तो इस एकरा बारे में कुछ मतलब किसान छो ना। हाँ किसाने छियै। अच्छा तो ई समझे के लिए देलके हन हाँ, एमे हेल्प भी ले सके छियै। इसमें ठीक हमारा है जो ना। है ना कृषि विज्ञान केंद्र है खगड़िया में, वहाँ पे आप आइएगा तो परामर्श मिलेगा। हम लोग जो है ना किसान के लिए हैं, पूरे जिले तो से आप लोग मतलब जो है किसान के लिए ही घूमते हैं हाँ हेल्प किसान करने के लिए हाँ ट्रेनिंग देते हैं। और उसके बाद जो है कि जो भी व्यवस्था रहता है किसान को समय समय पे मौसम के बारे में भी बताते हैं, मौसम विज्ञान भी हमारे पास है। उसके बाद जो है कि मतलब जो है कि समय जैसा के कि हिसाब देख से सकते हैं कि इनका ड्रोन भी चालू हो चुका है और यहाँ पे डिस्प्ले भी चालू हो चुका है। तो इस प्रकार से किसान को जो है जागरूक करने के लिए हर एरिया में ये लोग जाते हैं और किसान को जागरूक करते हैं इसी प्रकार से। तो आइए अब हम यहाँ के जो हेल्थ केयर जो चलाया जाता है तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये चैनल में आपका स्वागत है। तो आप ये बताइए आज जो आप लोग जो शिविर कैंप हेल्थ केयर जो लगाए हैं तो इसमें कितने आशा को बुलाए हैं? 13 आशा खोला है। कितना? 13 आशा। 13 आशा। हाँ। क्या कुछ जानकारी इनको दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं कि गर्भवती महिला को आकस्मिक जैसे उसका कैसे उपचार किया जाता है, उसको रहन सहन साफ सफाई खान पान हर चीज पर उसको समझाना है, क्योंकि पब्लिक तो ज्यादा मूर्ख रहता है तो उसको तो समझाएगा नहीं तो कैसे वो अच्छा से रहेगा। यही सब समय पर टीकाकरण करवाएंगे। आयरन फोलिक एसिड हम लोग जब उसका एनसी करते हैं उसके बाद 3 महीना के बाद उसको खाने के लिए देते हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है मैडम, अभी कुछ दिन पहले ही मतलब 2 दिन पहले ही हमने न्यूज चलाया था, जो गर्भवती महिला होती हैं जो खगड़िया सदर अस्पताल जो माँ के 21 तारीख को 9 तारीख को जो जाती हैं, आशाओं के द्वारा वहाँ पे एक ब्लेम लगाया गया कि लाइन लगा दिया जाता है काफी ज्यादा और उनको जो है समझाया नहीं जाता किस प्रकार से मतलब जो है अपने बॉडी को ख्याल रखनी चाहिए और उस समय सेफ्टी बहुत जरूरी होता है गर्भवती महिला के लिए। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें आशा को कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपका तो इनकी गलती है, इसमें तो व्यवस्था को गलती है। व्यवस्था जितना उसको मिलेगा उतना ही रह सकता है ना। आखिर गर्भवती महिला को खड़ा नहीं रहना है, लेकिन वो तो रहता है तो मजबूरी से रहता है, तो उसमें आशा का क्या गलती? मतलब आशा की किसी प्रकार से कोई गलती नहीं गलती नहीं है। तो जैसे डॉक्टर वहाँ के अथक प्रयास करती है कि हम मतलब डॉक्टर का कहना था कि आशा को हम लोग बताते रहते हैं कि जिस तरह गर्भवती महिला है उनको सही तरीके से सुरक्षित नहीं होता, कहीं बैठा के रखिए, इस तरह से लाइन नहीं लगाना है, उनको समझाना चाहिए। तो इस पे आप क्या कुछ? लाइन तो अपना फिर लगेबे करती है, तो वहाँ पर आदमी ही जितना ही रहता है तो जितना व्यवस्था रहेगा उतना ही ना। अभी आपके साथ यहाँ पे कितने डॉक्टर की टीम आई है? डॉक्टर की टीम कोई डॉक्टर नहीं आया? हम लोग 3 एनएम है और हाँ जी, हम लोग 3 एनएम है और 13 आशा है। ओ 3 एनएनएम है और 13 आशा है। अच्छा, आप ही लोग मतलब सब जगह जाते हैं? मैडम, जहाँ तक जो आरोप लगाया जाता है कि आशा के ऊपर, तो कहाँ तक ये सही है और गलत? कुछ गलत तो नहीं है, आशा को जो व्यवस्था मिलेगा उसी में ना काम करेगी वो। बहुत से ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि आशा जो है सदर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में ना ले जा करके और प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं उन ट्रीटमेंट के लिए। तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगी? हम लोग तो कभी राय नहीं देते हैं। हाँ जी, हम लोग तो कभी राय नहीं देते, हम लोग केवल राय देते हैं कि आप सदर ले जाइए। ऐसा आरोप अक्सर लगता रहता है। जो आशा जो है मतलब पेशेंट के साथ कहती हैं कि ठीक है आप सदर अस्पताल नहीं, बाहर में ट्रीटमेंट अच्छा हो जाता है और वहां से लेकर के कोई भी प्राइवेट अस्पताल में लेके चले जाते हैं। तो उसमें आप क्या कुछ कहेंगे? मेरे क्षेत्र से तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए हम नहीं जान रहे इस विषय में। मेरे क्षेत्र की आशा सदर ही ले जाती है। हाँ जी, सब आशा का जिम्मेदार तो हम नहीं है ना, लेकिन मेरे अंतर्गत जितना भी आशा है बहुत अच्छी है, अच्छा से काम करती है, पूर्ण टीकाकरण करवाती है, हर प्रोग्राम में सहयोग करती है, हम लोग को बहुत तरह से सहयोग करती है। हम जब जिस तरीके से आज तेताराबाद चनपुरा मिडिल स्कूल में आज जो कैंप लगाया गया, तो इसमें जो यहाँ विद्यार्थी है, जो बच्ची है, उनको क्या कुछ आप जानकारी दे रहे हैं? विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई करता है उसको हम जानकारी क्या देंगे? लोग तो अपना पढ़ लिख रहा है, उसको वैक्सीन देते हैं 10 से 16 साल वाला को वैक्सीन दिए। किस प्रकार का वैक्सीन? टीडी का आता है तो टेटनस का, तो 10 से 16 साल वाला को हम लोग कहते हैं लेने के लिए।
अभी आपने कितने बच्चों को यहाँ वैक्सीन दिया? आज वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ, हम लोग दवाई वितरण किए। दवाई वितरण का काम चल रहा है। वितरण का किए। टीचर लोग का हम बीपी जांच किए, शुगर जांच किए, हीमोग्लोबिन जांच किए और दवाई जिसके जरूरत था उसको हम दवाई दिए। धन्यवाद। आइए यहाँ जरा बोर्ड दिखाइए। नमस्कार सर, बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ तेताराबाद चनपुरा के जनप्रतिनिधि मुखिया हैं मुन्ना प्रताप जी। तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मिडिल स्कूल में जो आज जो है किसान को लेकर के और जो है मेडिकल हेल्थ केयर को लेकर के जो यहाँ पे एक टीम आई है, तो उन पे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं और इनके पंचायत में क्या कुछ कार्य हो रहा है इस पे भी जानकारी लेते हैं। बिहार जेएल के चैनल में आपका स्वागत है सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत राज तेताराबाद की धरती पर आपका स्वागत, अभिनंदन है सर। सबसे पहले सर आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो आज जो यहाँ पे किसान भाइयों को लेकर के और जो यहाँ पे ड्रोन को लेकर के दवाई को छिड़काव को लेकर जागरूक करने के लेकर के जो आए हुए हैं टीम, इस पे आप क्या कुछ कहें? ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक गारंटी योजना के तहत ये सभी लोग आए थे। श्रेष्ठ भारत संकल्प यात्रा, श्रेष्ठ भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश में जिस किसी भी क्षेत्र से हो या जन समस्याओं से, जन समुदाय से जुड़ा योजना है, इन सभी योजनाओं के बारे में वह जानकारी देने के लिए आया था। तो ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते हमने उन्हें गाड़ी लगाने की, बैठने की और कैंप लगाने की सारी व्यवस्था कर दी थी। शेष उनके माध्यम से बहुत सारा योजना की जानकारी दी गई। एलसीडी के माध्यम से बहुत सारा बुक वितरण किया गया बच्चों के बीच और आम आवाम के बीच। शेष उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम आवाम में अवेयरनेस हो, लोगों को जानकारी हो सभी योजनाओं को लेकर के। जैसे आयुष्मान स्वास्थ्य विभाग में जो आयुष्मान कार्ड है उसके लिए, उज्ज्वला गैस का हो, या फिर डाक विभाग में, अब बहुत कम लोग डाक विभाग में अपना खाता खुलवाते हैं, तो भारतीय डाक का भी सारा जानकारी देने के लिए लोग आए थे। जिस तरह देखा जा रहा है कि मतलब अभी आशा भी आई हुई है और एमएमएस भी आई हुई है यहाँ पे, जो हेल्थ केयर को लेकर के, जो गर्भवती महिला होती हैं उनके हेल्थ को लेकर के, और टीकाकरण का भी काम चालू होता है जो 16 साल से प्लस की बच्ची होती है, जो स्टूडेंट है। इस पे आप क्या कुछ जानकारी देंगे? हमारे यहाँ ग्राम पंचायत राज तेताराबाद में पंचायत भवन की महज कुछ ही दूर में हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। वहाँ प्रत्येक दिन आती है आशा, जीएनएम, एएनएम, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है वो 4-5 स्टाफ प्रतिदिन आती है यहाँ, सोमवार से रविवार तक, मतलब प्रत्येक दिन 10 बजे से 3 बजे तक का वहाँ उन लोगों का कार्यकाल होता है। उसके माध्यम से उचित दवाई भी मुहैया कराती हैं। टीकाकरण तो प्रत्येक दिन होता है। सरकार का कोई अलग से गाइडलाइन आता है तो उसको भी उन लोग फॉलो करती है। मीन्स बिहार में जो अब का जो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग वो ठीक ठाक है। और हमारे पंचायत में तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा पंचायत भवन है, बगल में ही हमारा स्वास्थ्य विभाग है। आज सब लोगों का यहाँ लगा हुआ था ड्यूटी, बट कल से वहीं सब लोगों का ड्यूटी लगेगा, तो ये नियमित होता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है सर, कल जो है हमारे चैनल के माध्यम से एक न्यूज चलाया गया था, जो नशा का एक चलन बन गया है युवा के अंदर। जिस तरीके से स्मैक और ऐसी नशीली पदार्थ कई जो है युवा यूज करते हैं, उसके लिए आपका जो है, आप लोगों का जो है पंचायत के अंदर एज एक जनप्रतिनिधि के नाते आप लोग का क्या विकल्प रहेगा? देखिए, हर लोगों की इच्छा होती है कि हमारा समाज नशा मुक्त समाज हो, हमारा राज्य नशा मुक्त राज्य हो, हमारा देश नशा मुक्त देश हो। ये थोड़ी कार्य डिफिकल्ट है। इसके लिए सिर्फ एज ए मुखिया को कुछ कर देने से नशा नहीं रुकेगा। इसके लिए आम आवाम को भी, आप पत्रकार बंधु को भी, पुलिस प्रशासन को भी, जिस तरीके से देखा जाता है सर, हम लोग तो दिखाते ही रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, तो उसमें हम पंचायत में जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, जो जनप्रतिनिधि है और जो के मतलब के ग्राम पंचायत समिति हैं, तो उन लोगों का भी तो कुछ दायित्व होता है सर। हम लोग अपने दायित्व का निर्वहन कृत संकल्पित रूप से करते हैं, बड़े ही ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हमारे पंचायत में कुल 25,000 की आबादी है, 8,744 वोटर्स हैं, 5 गांव है, 4 राजस्व ग्राम है और 1 पंचायत कार्यालय सचिवालय है।
तो हम लोग जब कभी भी ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा जैसे बिहार विधानसभा में विधानसभा होता है, वहाँ लोकसभा होता है, उसी प्रकार गांव का सरकार जो चुनकर, गांव के लोग सरकार चुनती है ग्राम सभा, तो ग्राम सभा में हम लोग बाइफरकेट लोगों को बताते हैं और हम लोगों को शपथ भी दिलाया जाता है। हम भी आम लोगों से शपथ खिलाते हैं कि आज के बाद हम नशा न करेंगे, न समाज में नशा करने देंगे। लेकिन इसके लिए प्रशासन की आवश्यकता है, हमारी तो आवश्यकता है ही। मैं अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, मैं एकदम 100% देने के लिए तैयार हूँ। बट आप तो जानते हैं असामाजिक तत्व के सामने बड़े बड़े लोग हार मान जाते हैं। हम हाथी जोड़ सकते हैं, हम तो हाथी जोड़ इस सकते हैं। तरीके से देखा जाता है सर कि मतलब जैसे हर पंचायत में 3 जनप्रतिनिधि होते हैं सर्वेश्वर, तो उस तरीके से अगर एक अभियान चलाया जाए कि नशा मुक्त के द्वारा जिस तरह सरकार चला रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ मतलब प्रभाव तो पड़ेगा सर? बहुत प्रभाव पड़ेगा। आज नीतीश, आपको नहीं लगता है ये चीज होनी चाहिए? एकदम, आज नीतीश कुमार जी जब से नशा मुक्त बिहार का उद्घोषणा किया, तो आप पता कर लेंगे समाज में जो महिलाओं की स्थिति हुआ करती थी, उनके पति पीकर आया करते थे, रात में गाली गलौज किया करते थे, उनके गहने जेवर बेच दिया करते थे, बेच करके भी वो लोग पी लिया करता था, उसमें गिरावट आई है। तो जब वहाँ ऐसा कानून बना, गिरावट आ सकता है, उसी कानून को धरातल पर मजबूती के साथ लागू करना है। तो हम स्थानीय जनप्रतिनिधि साथ है, स्थानीय पुलिस प्रशासन साथ हो जाए, तो मैं बताऊं आपको कि 4 लोग सुधर जाएं, सिर्फ 4 लोग, एसपी, डीएम, एमपी, एमएलए, ये 4 लोग सुधर जाएं तो नशा मुक्त भारत हो जाएगा। आपके कहने का मतलब है कि प्रशासन आप लोग को सहयोग नहीं कर रहा है? अब तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है। अब तक तो ऐसा प्रशासन, अगर आपको लग रहा है कि आप तो पत्रकार हैं, आप तो हर घर की कहानी जानते हैं, हर क्षेत्र का बात जानते हैं। प्रशासन अगर सोच ले, मनु महाराज का नाम सुने होंगे, एसएसपी हुआ करते थे पटना के, तो जब एसएसपी बनकर के पटना के सड़कों पर वो उतरा करते थे, तो बड़े बड़े अपराधी अंडरग्राउंड हो जाते थे। जी, मुंगेर में डीआईजी पद पे कार्य थे, और भी कई जहां गए हैं। तो प्रशासन जब सोच ले कि मैं वर्दी की ताकत दिखाऊं, तो आपको लगता है असामाजिकता तो नशेरी या नशाबाज सब न सामने आएगा, नजर आएगा? तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को पुलिस प्रशासन की प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। उसके बाद नशा मुक्त होगा गांव, नशा मुक्त होगा बिहार, संपूर्ण रूप से होगा। वैसे संभव नहीं है जिस तरह का है कि आगे कह रहे हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि शराब ना पीऊंगा, ना पीने दूंगा। थाने वाले भी, थानेदार भी, पुलिस पदाधिकारी भी कहते हैं, लेकिन आप सबसे पता कर लीजिए अक्सर कहाँ ऐसा कौन सी खामियां हैं, कहाँ से लीक होता है कि असामाजिक तत्व बढ़ते जा रहा है। पहले ठेका पर शराब मिलता था, अब आपका ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा क्षेत्र में जिस गांव में 4-5 घर। तो इसमें सर पब्लिक की भी तो जिम्मेवारी बनता है कि प्रशासन को अगर खबर नहीं देगा तो प्रशासन को कैसे पता लगेगा? प्रशासन मान के चलिए हर घर के अंदर तो एंट्री नहीं कर सकता है, तो कहीं भी जनप्रतिनिधि हो या पब्लिक हो, ये अगर प्रशासन को खबर देगा तभी तो प्रशासन कुछ करेगा सर। अगर प्रशासन कुछ किया होता, जिस पर मान लीजिए कि हमने कहा कि फलाने शराब बेचते हैं, शराब पीते हैं, और उस पर अगर प्रशासन कड़ी कार्रवाई किया होता, तो आपको लगता है दोबारा वो फन उठाता? एक बार जिसका फन कुचल दिया जाए, वो सांप कभी फन उठा सकता है? तो मतलब आपके कहने का मतलब आप लोगों के नजर में है कुछ व्यक्ति? कुछ नहीं, बहुत है, जड़े हुए हैं। कुछ का नाम बताना चाहेंगे? अभी नहीं, आपके चैनल पर नहीं, ये गुप्त बात है। ये तो सरकार भी कहती है गुप्त रखने के लिए, कार्रवाई गुप्त रूपेण हो सकता है। क्योंकि आप तो जानते हैं, अभी आपके चैनल पर मैं अगर ये कह दूं कि JLK बिहार न्यूज चैनल पर मैं ये कह दूं कि फलाने जो है उस गांव में फलाने जो है शराब बेचते हैं, वहां बनाते हैं, वहां बेचते हैं, तो प्रशासन उस पर कुछ नहीं करेगी, प्रशासन उसका कुछ नहीं करेगी। वो व्यक्ति हमारे साथ बहुत कुछ कर जाएगा। और कहीं ना कहीं डर है, मतलब भाभी संपूर्ण। चूंकि मुझे जनता ने मुखिया बनाया है, ना कि मुझे SP बनाया है। जनता ने मुझे मुखिया बनाया सिर्फ समाज के विकास के लिए। समाज के विकास में तो ये भी आता है सर कि युवा जो है नशे में लिप्त हो रहे हैं, तो उसको भी तो रोकना एक समाज का ही बहुत बड़ा कार्य। हमने तो आपसे कहा, क्या एक मुखिया से संभव है? सिर्फ एक मुखिया से संभव है? इसके लिए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और आम व्यक्ति है, सभी के लिए मैं वही कह रहा हूँ। हमारे समाज में पहले आपको याद होगा कि हमारे बाप दादाओं के जमाने में खैनी भी अगर कोई खाता था तो बड़े छोटे का लिहाज करके खाता था। ये कहाँ से प्रवृत्ति थी? पूर्वजों से। तो उन सबको आगे आना होगा, मुखिया को, समिति को, सरपंच को, जिला परिषद को, पंच को, वार्ड को, MLA को, MP को, पुलिस प्रशासन को, सबको साथ आना होगा।
और मैं दावे के साथ कहता हूँ ये लोग जिस दिन साथ हो जाएंगे उस दिन नशा जड़ से उखड़ जाएगा। जैसे आतंकवाद जड़ से उखड़ रहा है ना, वैसे वो नशा भी जड़ से उखड़ जाएगा। शराब कहाँ से आती है? रास्ता रोक दीजिए। गांजा कहाँ से आती है? रास्ता रोक दीजिए उसका। तो ये नहीं करेंगे आप सिर्फ ये कहेंगे कि शराब बंदी, ये संभव नहीं है। प्रशासन तो आए दिन ऐसे व्यक्तियों को उठाता है, पीने वाले को भी, बेचने वाले को भी, बनाने वाले को भी। तो पब्लिक को भी तो ये चीज समझनी चाहिए। हाँ, कब समझता? जब उठाती है और उसे सीधे रसातल भेज दे, तब काल कोठरी में भेज दे तब। आप तो ये भी जानते हैं पत्रकार बंधु, आपको तो ये भी मालूम है कि प्रशासन उठाती है और उठा के थाने तक लाती है। नहीं, बहुत से ऐसे हमारे चैनल पे भी चलाया गया है जिसको जो है कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजा गया। कितना परसेंट? 100 में 5 को भेजा गया है। ऐसे नहीं होगा। 100 में 100 को जब तक नहीं भेजेंगे काल कोठरी में तब तक संभव नहीं है। और अदर स्टेट में आप पता कीजिएगा, अगर कोई रूल है तो उस रूल को फुल्ली फॉलो किया जाता है। आप देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट में अगर हेलमेट नहीं पहन के जाइएगा तो चलान उसी समय काटेगा। अपने स्टेट में भी पटना में आप चले जाइए, विदाउट हेलमेट निकल गए तो हाथों हाथ मिल जाएगा आपको चलान। अपने यहाँ ऐसी बात नहीं है। तो कड़ाई से, तो शराबबंदी में भी कड़ाई से कानून का रखवाला जो है पुलिस प्रशासन, वो लोग जनप्रतिनिधि को सहयोग करेंगे, निश्चित तौर पर शराबबंदी होगी। और बहुत हुआ है, 80% हुआ है, 20% बचा है जो चोरी छिपे कर रहा है। मैं तो आपको बताया कि पहले ये शहरों में ठेका पर जाया करते थे पीने के लिए, अब गांव के झाड़ियों में पीने के लिए जाते हैं। वहां तक कौन पहुंचेगा? जनप्रतिनिधि बिना सुरक्षा का कैसे जाएगा? हम मुखिया हैं, हमारे पास गार्ड नहीं है, हम अपनी सुरक्षा अपने से करेंगे, इसी में भलाई है। 5 साल मुझे भी कार्यकाल पूरा करना है ना, जिंदगी सबकी प्यारी है। और कौन असामाजिक तत्व, कहीं ना कहीं आप भी भयभीत है, मतलब शराब माफिया। एकदम शराब माफियाओं से सिर्फ हम ही नहीं, पूरा बिहार भयभीत है। एक व्यक्ति का नाम बताइए जो शराब माफियाओं के खिलाफ कलेजा तान के बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है, कोई नहीं। जिसके ऊपर स्टार लगा है ना, जो वर्दी में आता है, वो भी नहीं बोल सकता है। अगर वो बोले तो बताइएगा हमको कि मुखिया जी उसने बोला था, आप क्यों नहीं बोलते हैं? समय का दस्तूर है, हम लोग नशाबंदी के पक्ष में है। नशाबंदी होनी चाहिए, नशाखोरी से दूर होना चाहिए, समाज नशा मुक्त होना चाहिए। बट इसके लिए समाज के सभी तबके, सभी जाति धर्म समुदाय के सहयोग की अपेक्षा है। तो जैसा कि आप सुन सकते थे, अभी हमारे साथ तेताराबाद चनपुरा के मुखिया जी मुन्ना प्रताप जी थे। तो कहीं ना कहीं इनका जो है मतलब आरोप है कि पुलिस प्रशासन के ऊपर। तो देखा जाता है कि देखिए समाज में भी इसमें इस तरीके की चीज़ें आती है। जब सरकार किसी चीज़ पे प्रतिबंध लगा रखा है तो पब्लिक उस चीज़ को नहीं करे, और कहीं ना कहीं पैसा के लोभ के कारण जो है एक चीज़ों को, नशा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें काफ़ी युवा जो है इसमें लिप्त है। तो ये काफ़ी चीज़ गलत है, और इसमें पब्लिक को भी इस चीज़ में सहयोग करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी। और ऐसे व्यक्तियों पे रोक लगानी चाहिए जो शराब बनाते हैं या बेचते हैं या कोई ऐसी नशीली पदार्थ, तो इन पे रोक लगानी चाहिए। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।